सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज आपको 3 बीमारियों से संबंधित 3 रोगों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो रोग है वो है शुगर की बीमारी के लिए। जो रोग है शुगर की बीमारी या फिर जिसे शक्कर की बीमारी भी बोला जाता है। जो शुगर की समस्या है, बार बार शुगर ऊपर नीचे होती है, तो बस 3 दिन आप ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद में आपकी शुगर ऊपर नीचे नहीं होगी, लेवल में होगी, फिर आप मीठा कितना भी खा लें। दूसरा जो उपाय है, जिन माताओं बहनों के कमर दर्द होता है या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, उठने बैठने में उनको तकलीफ है, और जो तीसरा उपाय है वो उन माताओं बहनों के लिए जिनकी पीरियड पीसीओडी की दिक्कत है, जिनकी वजह से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ये तीनों उपाय, तो सबसे पहला जो उपाय है वो है शुगर की बीमारी के लिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 5 बेलपत्र लेने होंगे। 5 बेलपत्र ले लीजिए, 5 पीपल के पत्ते ले लीजिए, 5 आपको लेने हैं शमी पत्र, और 5 ही आपको लेने हैं सेजन के पत्ते। सेजन या सुरजना के पत्ते, सुरजना की फली जिसको बोलते हैं, सुरजना के पत्ते वो कैसे होते हैं अभी आपको दिखा देते हैं इसमें कि सुरजना के पत्ते कैसे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, और इसमें आपको क्या करना है, ये एक पत्ता सिंगल नहीं लेना, 5 झूमर लेने हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक पूरा झूमर बन रहा है, तो ऐसे करके आपको कुल 5 झूमर लेने हैं। ये एक झूमर, ये एक झूमर, ये दूसरा झूमर, ये तीसरा झूमर, ये चौथा झूमर और ये 5वां झूमर। इस प्रकार से 5 झूमर ले लेने हैं। अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर को ये पांचों पत्ते चढ़ा देने हैं। पांचों पांचों पत्ते यानी कि 5 बेलपत्र के पत्ते, 5 सेजन के झूमर, 5 पीपल के पत्ते और 5 शमी पत्र के पत्ते। अब आपको क्या करना है, शमी पत्र और बेलपत्र को तो यहीं शिवलिंग पर छोड़ देना है। बेलपत्र और शमी पत्र को मत उठाइए। उसके बाद में आपको जो आपने सेजन के 5 झूमर समर्पित किए उनको वापस उठा लीजिए, और जो पीपल के 5 पत्ते समर्पित किए उनको भी वापस उठा लीजिए। अब इनको घर पर लेकर आइए। पीपल के पत्तों को तो एक तरफ रख दीजिए, और ये जो 5 झूमर है सेजन के, इनको आप 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद में जब पानी आधा लीटर ले जाए, यानी जितना आपने लिया है उसका पानी आधा रह जाए, उस पानी को ठंडा कर लीजिए। पत्तों को निकाल दीजिए उसमें से, पानी को छान कर फिर से भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। अब नीचे एक पात्र लगा देना है, उस पात्र में वो जल आ जाएगा। जब आप उस जल को चढ़ाएंगे, कौन सा वाला जल, ये जो आपने जल उबाला था सेजन के पत्ते डालकर, जो जल आधा रह गया था ठंडा करके शिव जी के मंदिर में लेके गए थे, उस जल को समर्पित करा। नीचे एक पात्र लगाया, उसमें सारा जल आ गया। अब इस सारे जल को घर लेकर आना है। अब जो पीपल के 5 पत्ते आपके पास में रखे थे घर पर, वो 5 पीपल के पत्ते एक कलश में जल भरकर उसमें डाल दीजिए। और ये जो आप जल लेकर आए हैं पात्र में, जो शिवलिंग से नीचे गिरा है और पात्र में वो जल लेकर आए हैं, तो इन दोनों जल को, कौन सा वाला, ये जो 5 पीपल के पत्ते वाला जल है, और जो आप मंदिर से जल लेकर आए हैं नीचे पात्र लगा के, उनको बराबर मात्रा में आपको लेना है। जैसे 2 चम्मच ये पीपल के पत्तों वाला जल लेंगे तो 2 ही चम्मच आपको वो सेजन के पत्तों वाला जल लेना है। तो 3 दिन लगातार आपको ये जल पीना है। यदि बीच में जल ख़त्म हो जाए तो फिर से आप ये उपाय करके जल वापस लेके आ सकते हैं, पर 3 दिन लगातार आप ये पी लेंगे तो आपकी जो शुगर की बीमारी है, जितनी भी शुगर ऊपर नीचे होती होगी वो नहीं होगी, एकदम लेवल पर रुक जाएगी, और आप फिर उसके बाद कितना भी मीठा खाइए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है पीरियड या पीसीओडी से संबंधित उपाय। जिन माताओं बहनों का पीरियड नहीं आता, पीसीओडी की समस्या है, तो उनको एक पुष्प लेना होगा, और वो पुष्प है गुड़हल का पुष्प। एक लाल पुष्प गुड़हल का। गुड़हल के अलावा आपको दूसरा पुष्प नहीं लेना, गुड़हल का पुष्प लेना, जो घंटी वाला फूल आता है वो लेना है। उसको लेकर शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले एक दिन आप ये उपाय कीजिए। अब उपाय दोनों के लिए बता देता हूँ। जिन माताओं बहनों का उपाय हो गया है, जिन माताओं बहनों की शादी हो गई, क्षमा करना, जिन माताओं बहनों की शादी हो गई, उनके पीरियड की समस्या चल रही है, और जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी ये समस्या चल रही है। तो जिनका विवाह हो चुका है, जो माताओं बहनों का विवाह हो चुका है, वो गुड़हल का फूल सोमवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर समर्पित करें, और थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाएं। जब आप फूल समर्पित करेंगे तो नाम लेंगे मातंगी माता का।
मातंगी माता का नाम लीजिए, ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फूल समर्पित करके फिर 5 मिनट बैठने के बाद इस फूल को उठाकर चबा चबा कर शिवलिंग को देखते हुए वहीं पर खा लीजिए। ये तो उनको करना है जिनका विवाह हो चुका है। यदि मान लीजिए 1 दिन उपाय करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप लगातार 5 दिन फिर इस गुड़हल के पुष्प का उपाय कीजिए। अब जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है, वो यही पुष्प मातंगी माता का नाम लेकर समर्पित करेंगी माता पार्वती के चरणों में। ये जो माता पार्वती है, इनके चरणों में आपको ये फूल समर्पित करना है और फिर थोड़ी देर यहीं बैठे रहने के बाद में इस फूल को चबा चबा कर खा लेना है अच्छे से। जिनका विवाह नहीं हुआ है, केवल वही, जिनका विवाह हो चुका है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें इस फूल को। तो इस प्रकार आप ये उपाय कीजिए। जिन माताओं बहनों के पीरियड की समस्या चल रही, उनको भी वैसे ही करना है जिनका विवाह नहीं हुआ है। 1 दिन उपाय कीजिए, सफल नहीं होता है तो लगातार 5 दिन आप ये उपाय कीजिए। उनके पीरियड की समस्या, पीसीओडी की समस्या या शरीर में और भी कोई समस्या हो, वह भी समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, जिनके कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम बता दी है, तो उनको लगातार 5 दिन ये उपाय करना है। लगातार 5 दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र का जो पीछे वाला भाग होता है, ठूंठ वाला, जिसको हम ठूंठ बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप भाग देख रहे हैं बेलपत्र में, ये भाग, इस भाग को आपको तोड़ना है। केवल एक ही बेलपत्र के भाग को तोड़ना है। तोड़ने के बाद में आपको इसको समर्पित करना है। तो ये जो ठूंठ है, ये आपको समर्पित करना है जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है शिवलिंग में। शिवलिंग में आपको बताया ही है कि अशोक सुंदरी वाली कौन सी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। उस स्थान पर इस ठूंठ को आपको समर्पित करना है और समर्पित करते समय नाम लेना है महादेव की 5 बेटियों का, जया, विषैरा, शामली बाली, दो तली और देव। ये महादेव की 5 बेटियां हैं जिनका आपको नाम लेना है। जया, विषैरा, शामली वाली, दो तली और देव। ये महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर इसको समर्पित कर दीजिए इस ठूंठ वाले भाग को। जब वो थोड़ी देर वहीं पर समर्पित रहे, उठाकर फिर से चबा चबा कर इसको खाना है महादेव की 5 बेटियों का नाम लेते हुए। जया, विषैरा, शामली वाली, दो तली और देव, इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए इस ठूंठ को चबा चबा कर खा लीजिए। लगातार 5 दिन आपको ये उपाय करना है। आपकी कमर दर्द से संबंधित जो भी समस्या हो, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया हो या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या हो, वे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।